नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का गणित अभ्यास 1B, जो कि है आपका यूपी बोर्ड। ठीक है, पहला लेसन परिमेय संख्याएं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हम ये पढ़ने वाले हैं लेसन, ये बहुत मजेदार है। और इसके पहले के अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, या चैनल पे प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो भाई ये सरलतम रूप क्या है? देखिए 8/10 है ना, तो इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है। अब ये सरलतम रूप क्या होता है? देखिए क्या होता है कि डायरेक्टली मैं यहाँ पे ये -8/10 को डायरेक्टली भी कट कर सकता हूं। कैसे? 2 के पहाड़े से। ठीक है, तो 2 के पहाड़े से देखिए अगर मैं इसे डायरेक्टली कट करता हूं तो जो है 2 के पहाड़े में ये 4 बार आता है और ये 2 के पहाड़े में 5 बार आता है, यानी कि इसका आंसर होगा -4/5। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अब समझिए, ये तो एक तरीका था, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो उनके लिए मैं जो है ऐसा कर सकता हूं कि जो आपका -8/10 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि देखिए -8। अब अगर मैं 8 का अभाज्य गुणनखंड करूं तो वो क्या होगा? देखिए 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि मैं इसे 2 गुणे 2 लिख सकता हूं। यहां इसके आगे माइनस लगा दिया। ठीक है, तो वो माइनस में आएगा आंसर। अब समझिए 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 को भी मैं 10 का वो कर देता हूं, क्या नाम है आपका? देखिए 10 का मैं अभाज्य गुणनखंड कर देता हूं। तो देखिए 2 पचे 10 और फिर 5 के पहाड़े में 1 बार, यानी ये 2 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए ऊपर नीचे जो समान होता है, यानी कि ये 2 से इस 2 को मैं काट दूं तो क्या बचा ऊपर? देखिए ऊपर यहाँ पे आपके सामने बचा 2 दूनी -4 और यहाँ पे नीचे सिर्फ 5, और देखिए 4/5, यही तो हमारा उत्तर है। ठीक है, अब उसी तरीके से देखिए आपका ये जो दूसरा है 15/20, तो यहाँ देखिए 15/20। अब देखिए ये किस संख्या से कटेगा? ठीक है, तो 5 के पहाड़े में 15 और 20 दोनों आता है, तो मैं 5 से 5 तिया 15 और 5 चौके 20, यानी इसका उत्तर आएगा 3/4 लिख दिया। हो गया, कितना सिंपल है। ग वाला देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे ये आपका 25/45 है। ये भी देखिए 5 के पहाड़े में दोनों कट जाएंगे, तो 5 पचे 25 और 5 9 45, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5/9। तो ये 5/9 इसका हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए आपका ये क्या दिया हुआ है, -14 यहाँ पे 77 है। अब समझिए -14 7 के पहाड़े में ये 2 बार आएगा और 7 के पहाड़े में ये 11 बार आएगा। ठीक है, तो ये देखिए -2/11, इस तरीके से इसे करना था। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, अब हमारा सेकंड प्रश्न देखिए क्या है कि संकेतों बराबर और बराबर नहीं है, ये 2 संकेत हैं, ये बराबर का और ये बराबर नहीं है, में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे देखिए ये आपका -4/5 और ये -5/7। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि करना कैसे है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको 2 तरीके हैं, जो आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बता दूं कि जैसे कि अगर मैं ये माइनस जो आपका 4/5 है, ठीक है, इसमें मैं इस 7 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे। ठीक है, 7 से गुणा कर दिया, और उसके बाद में ये आपका -5/7 है, इसमें मैं इसके 5 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे। देखिए ठीक है, 5 से, तो ये क्या होगा? अगली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? देखिए 4 सते माइनस के 28/5 सते कितना हो गया? 35। ठीक है, और यहाँ पे बॉक्स को बॉक्स ही रहने दीजिए। 5 सते कितना हो गया आपका? 35, और 5 पचे कितना हो गया? 5 पचे -25। अब देखिए 35 में से ये -28 है, ये 35 में से -25 है, तो दोनों बराबर नहीं है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये आपका छोटा है और वो बड़ा है, जो बराबर नहीं है का साइन लगा दिया। तो एक होता है कि हरों को एक जैसा करके। ठीक है, दूसरा आपका तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई। मान लीजिए A/B है
और ये b बटे c है, ठीक है, a बटे b और c बटे d। तो इन दोनों का गुणा देखिए, अगर मैं इसका और इसका गुणा करूं मतलब -4 गुणे 7 करूं, यहां बराबर का साइन दे देता हूं फिलहाल, इसका गुणा इसके साथ 5 गुणे -5। तो अब देखिए इन दोनों का क्या होगा, आप यहां पे 4 सते माइनस के 28, यहां बराबर 5 पचे माइनस का 25। देखिए दोनों ऐसा किया और ऐसा किया, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम जान सकते हैं। तो -28 -25 बराबर नहीं है, तो यहां पे हम कौन सा साइन पुट करेंगे, बराबर नहीं है का, ठीक है। सेम चीज यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे भी इसका गुणा इसके साथ, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं यहां पे ऐसा कर दूंगा कि 7 गुणे 11, और यहां पे मान लीजिए मैंने बराबर दे दिया या कोई भी साइन नहीं दिया, चलिए ठीक है, 11 और यहां देखिए ये -11 गुणे -7, ठीक है। अब समझिए इस बात को, 7 11 सते कितना हो गया आपका 77। चलिए बॉक्स बना दिया, अब माइनस गुणा माइनस होगा तो प्लस हो ही जाता है, 11 सते जो है ये भी 77 है, तो ये तो दोनों बराबर आ गए। अब दोनों बराबर है तो यहाँ कौन सा साइन पुट करेंगे, बराबर का साइन पुट करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से देखिए हमें ये करना है, मैं इसे इरेज कर देता हूं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, -8 बटे 5 है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए इसका इसके साथ, यानी a का गुणा हम d के साथ करेंगे। तो ये माइनस, देखिए माइनस का 8 और गुणे माइनस का 4, और यहाँ पे बॉक्स ही रहने दीजिए। फिर इसका गुणा इसके साथ, b का c के साथ में, तो ये 5 गुणे -7, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 अठे कितना हो गया आपका 32, और उसके बाद देखिए 5 सते माइनस का 35। अब ये 32 है प्लस का, ये 35 है माइनस का, तो ये बराबर तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे कि ये बराबर नहीं है, पुट कर दिया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए फिर से वही बात, ठीक है, 16 गुणे 14 ऐसे करिए, ठीक है, 14 गुणे 16, अब फिर से यहाँ पे बॉक्स बना दिया। अब फिर देखिए -16 गुणे 21, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 16 गुणे 14 कितना होगा, देखिए 16 चौके 64 के 4, हासिल यहाँ 6, और 16 एक कम 16, और 16 6 कितना हो गया 22, ये 224 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे फिर से हमने बॉक्स भर दिया। अब प्लस गुणे माइनस, ये तो माइनस में आंसर आएगा, पहले पता चल गया बराबर नहीं है। देखिए 16 एक कम 16 के 6, हासिल 1, और 16 दूनी 32 एक 33। अब ये माइनस में कितना भी आए क्या फर्क पड़ता है, जब माइनस हो गया ये प्लस में हो गया, तो ये तो बराबर नहीं है, ठीक है। अब बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ये बराबर नहीं है। तो इस तरीके से देखिए करना था, कितना आसान था, बहुत ज्यादा आसान था, सिंपल था। आई होप आपको समझ में आएगा। अब करते हैं अपना अगला, देखिए अब हम करते हैं अपना अगला प्रश्न। वो क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। यहाँ पे हमें देखना है कि ये दोनों कौन कौन समान है। तो देखिए ये दोनों या ये दोनों कौन से जोड़े समान है। देखिए वही काम करेंगे जो इसके पहले हमने किया था कि बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं -9 इसका गुणा इसके साथ गुणे -12 कर देता हूं। यहाँ जो है मैं बॉक्स दे दूं या बराबर का साइन दे दूं, फिर इसका गुणा इसके साथ यानी 12 गुणे 8। तो इस तरीके से मैं इसे लिख दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस गुणे माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब 12 9 कितना होता है आपका 108, और यहाँ बराबर का साइन दे दिया। अब 12 8 कितना है 96। तो भैया ये तो बराबर नहीं है ना, ये बराबर नहीं है। अतः ये क्या है, ये आपका असमान है, ये असमान है, समान नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चेक करके देखते हैं समान है या नहीं है। यहाँ पे देखिए ये -15 का गुणा इसके साथ, तो नहीं, इसे दूसरे तरीके से करके बताता हूं आपको, ठीक है। ये आपका -15 बटे 45 को लिख दिया, और जो है हमारा ये आपका 16 बटे माइनस का 48 कर दिया, यहां बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब समझिए, समझने वाली बात क्या है, बहुत मजेदार है कि 15 के पहाड़े में, देखिए 15 के पहाड़े में डायरेक्ट में काट दो, 15 एकम 15 और 15 तिया 45, इसको 16 एकम 16 और 16 तिया 48। अब समझिए यहाँ पे ये आया आपका -1, ऊपर तो बचा है 1 बटे नीचे आया है 3, यहाँ बॉक्स लगा दिया। अब देखिए 1 बटे 3 माइनस में नीचे है, तो देखिए जब मैं -1 का गुणा कर दूंगा ऊपर नीचे तो -1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बटे 3, तो ये दोनों जो है बराबर आ जाएंगे। और जब दोनों बराबर आ जाएंगे तो ये क्या है, ये आपका समान है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद देखिए ग वाला आपका क्या कह रहा है कि -7 बटे 21 और 3 बटे -9 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि तिर्यक गुणा करके देखिए, -7 गुणे -9
बॉक्स बना दीजिए और उसके बाद में आपका 21 गुणे 3 हो जाएगा। अब देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस और 7 9 कितना हो गया आपका 63, फिर बॉक्स बना दिया और 3 कम 3 और 3 दूनी 6, ये हो गया आपका 63, दोनों बराबर है तो क्या लिखोगे आप, जब दोनों बराबर है तो आप क्या लिखोगे, अतः ये समान है। ठीक है, तो समान है ऐसा लिख दिया। उसके बाद घ वाला देखिए यहाँ पे क्या है 8 बटे, यहाँ पे देखिए ये माइनस है प्रश्न में, मैंने लिखा नहीं, 8 बटे 14 और 13 बटे 21, जब ऊपर नीचे दोनों माइनस से कट जाएंगे, नहीं लिखा था वो भी सही ही था। ठीक है, क्योंकि दोनों कट ही जाएंगे, खैर लिखना जरूरी होता है। अब देखिए ये इसका गुणा इसके साथ, तो 8 गुणे 21, अब बॉक्स बना दिया हूं और यहाँ पे देखिए 14 गुणे 13 कितना हो जाएगा, जरा देखिए 8 कम 8 और 8 दूनी 16 168, और उसके बाद यहाँ पे बॉक्स बना दिया। यहाँ पे देखिए 13 से ही कर देते हैं, 13 चौके देखिए 13 चौके 52 के 2 हासिल, यहाँ पे 5 हो गया और 13 एक कम 13 और 13 5 कितना हो गया आपका 18, ये 168 है, ये 182 है, तो ये तो बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो ये क्या है, ये असमान है, असमान है, यानी कि ये समान नहीं है। कितना सिंपल था, बहुत आसान था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए ये है हमारा प्रश्न संख्या 4, क्या दिया हुआ है, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए बहुत आसान है, ये चीजें मैं पहले बना दिया क्योंकि वीडियो के दौरान बनाता तो आपका बहुत ज्यादा समय जाता, इसलिए मैंने पहले बना दिया है ताकि मैं डायरेक्टली आपको बता दूं और आप समझ जाओ। ठीक है, फिर आप तो रफ पे बना ही लोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या था कि 3/4, यानी क वाला जो हमारा है वो 3/4 है। 3/4 यानी कि समझिए ये 4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब यहाँ पे मैं समझिए 3/4 के बाद 1 क्यों लिख दिया, क्योंकि ये पॉइंट हमारा 4/4 है और 4/4 को जब 4 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 लिखूं या 4/4 लिखूं, बात तो वही है। ठीक है, अब फिर बाकी का मैं लिखूं या ना लिखूं, चाहिए तो आप पूरा लाइन भर दो, खूब लिख दो, पर कोई मतलब नहीं है, इतना ही लिख दो जितनी जरूरत है। और यहां से जो है इस पॉइंट को आप यहां से ऐसे कर दो कि भैया हमारा जो ये है, ठीक है, यहां से हमने उठाया और यहां पुट कर दिया। इस पॉइंट को अगर मैं ए नाम लिख दूं तो ए जो हमारा पॉइंट है वो 3.4 को दर्शा रहा है। हमारा पॉइंट ए 3/4, सॉरी दशमलव बोल दिया, 3/4 को दर्शा रहा है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्टली ऐसे करके ए नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। खा वाला देखिए वो आपका है 3/5। ठीक है, अब 3/5 के लिए भी मैंने 0 लिख दिया। अब नीचे 5 है, यानी 1/5, 2/5, 3/5, यानी 1 के बीच में इतने होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए वही चीज है कि 5/5 होगा तो वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको 3/5 को दर्शाना है, तो मैं जो है यहाँ पे 3 देखिए यहां से उठाऊंगा और यहाँ पे लाऊंगा, बस इतना कर दिया, हो गया। कितना सिंपल है, बस ये लिखना सीख जाओ कि 5 दिया है तो 1 2 3 4 छोटे और 5वां बड़ा कर दो, वहां लिख दो 1। फिर उसके बाद फिर से वही 1 2, देखिए ये 6 7 8 9 और 10वें पे फिर 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब इसको लिखते आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 10/5 आएगा। अब 5 से जब 10 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10, ऊपर ये 2 ही बचेगा, तो ये हो जाएगा। अब ग वाला देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका 5/8 है, यानी 1/8 2/8, यानी इस बार 8/8, मतलब 0 और बीच में, 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, पूरी 8 है, बराबर ना, 0 से लेके 1 तक 8 संख्या। तो देखिए इसमें हमको 5/8, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। और यहां से देखिए फिर से मैं यहां से वही काम करूंगा कि 5/8, मैं यहाँ पे 5/8 को ऐसे निरूपित कर दिया। तो हमारा ये जो पॉइंट हुआ ये 5/8 को दर्शा रहा है। उसके बाद देखिए घ वाला ये 3/16 है, तो यहाँ पे देखिए इतना ज्यादा, मैं इतना ज्यादा आप लिखो या मत लिखो जरूरत नहीं, लेकिन ये पॉइंट जो है ये बराबर देना कि 0 से लेके 1 के बीच में कितना है, 16 पॉइंट, यानी ये 16वां पॉइंट, यानी ये 16/16 होना चाहिए, यानी कि ये आपका 15, देखिए 15 होना चाहिए, 15 यहां से यहां तक का 15/16। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कर दिया। और लिखा मैंने सिर्फ इतना ही है जितना दर्शाना है। ठीक है, ऐसे भी लिखोगे तो भी आपका सही रहेगा। तो देखिए 3/16, तो मैं यहाँ पे जो है इसको ऐसा कर देता हूं और यहां से इस तरीके से इसे कर देता हूं। तो ये हमारा ये जो बिंदु है वो 3/16 को
दर्शा रहा है। इस तरीके से देखिए करना था, बहुत ज्यादा सिंपल था। अब हम करते हैं अपना अंतिम। तो देखिए अब हम करते हैं इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न। वो क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है। यानी इसमें हमें पता करना है कौन कौन से बराबर नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या जो चौथा था उसका उल्टा। ठीक है, तो यहां देखिए सबसे पहला हमारा क दिया हुआ है -8/24 और 7/-21। अब समझिए हमारी बात कि अगर मैं 8 को 8 एकम 8 और 8 तरीके 24 ऐसा कट कर दूं तो ऊपर आएगा -1/3। यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 तरीके 21 ऐसा कर दो, नीचे माइनस है, -1 का गुणा करेंगे वो ऊपर चला ही जाएगा, तो बराबर आपका आएगा -1/3 ही आएगा। चाहे तो आप -1 से इसमें गुणा करिए ऊपर नीचे। तो भैया ये जो है ये समान है, ये बराबर है, तो ये बराबर है तो ये तो समान हो गया आपका, ये आपका समान है। ठीक है, पर हमें पता करना है कौन कौन असमान है। तो यहां देखिए आपका ख वाला वो क्या है कि -15/20 और 25/-30 तिर्यक गुणा कीजिए। देखिए -15 गुणे -30 और यहाँ एक बॉक्स बना दिया या बराबर लिख दिया फिलहाल। तो यहाँ पे देखिए ये 20 गुणे 25। ठीक है, अब समझिए हमारी बात, माइनस गुणे माइनस प्लस, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये 15 गुणे 3 मैंने क्यों लिखा है, 15 गुणे ये 30 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस और 15 जीरो जा जीरो, अब 15 तिया कितना हो गया आपका 45, प्लस का 45। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपका ये जो आपका 20, 25 दूनी कितना हो गया आपका, ये 50 और एक जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से ये 500, तो ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये क्या है, ये आपका असमान है। ओके, ये आपका क्या हो गया, असमान। अब फिर यहाँ पे देखिए ग वाला, इसका गुणा इसके साथ, यानी 0 गुणे 4 और फिर बॉक्स बना दिया। अब माइनस में आपका 7 गुणे 0, यहाँ पे देखिए 0 गुणे 4 0 होता है, अब -7 गुणे 0 भी 0 होता है, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 होगा। तो ये आपका क्या, ये तो बराबर आ गया। अब बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका समान हो जाएगा, ये समान है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे ये घ वाला देखिए, इसका गुणा इसके साथ, यानी कि -6 गुणे -15 और यहाँ बॉक्स बना दिया हूं, और यहाँ पे देखिए 10 गुणे 9, ऐसा इसका गुणा इसके साथ में लिख दिया। अब माइनस माइनस प्लस, और 15 छक्का कितना हो जाता है 90, बराबर का यहाँ पे देखिए साइन दे दिया या फिर बॉक्स बना दिया। और 10 गुणे 9 जो है 90, और ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों बराबर है, और जब ये दोनों बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये आपका समान है, यानी कि असमान नहीं, ये आपका समान है, असमान नहीं है, तो ये आपका समान है। समझ रहे हैं, तो समान है समान है समान है, सिर्फ ये आपका असमान है, यानी आपका ख वाला असमान है। देखिए कितना सिंपल था, बहुत आसान था। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।